नमस्कार दोस्तों। आजकल जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा विश्वास बहुत प्रबल हो और विश्वास ऐसा हो कि हम ये हर पल सोचें कि कोविड-19 हारेगा और हम सब की जीत का शंखनाद होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरा एक आर्टिकल है जिसका शीर्षक है ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसी शीर्षक के साथ सबसे पहले हम चिकित्सा से जुड़े हुए सभी बंदों को शत-शत नमन करते हैं। तत्पश्चात सभी सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं स्वयं सेवकों को और उनके परिवार को नमन करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म से हटकर अपने जीवन से बढ़कर इंसानियत को सर्वोपरि माना है और कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्य को सार्थक किया है। उनके लिए मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। मित्रों, ये सच है कि आज की स्थिति तनावपूर्ण है और विपरीत परिस्थिति में निराशा का भाव आना एक साधारण सी बात है, परंतु इस पर संयम के साथ विजय हासिल की जा सकती है। जीवन में धूप छां की स्थिति हमेशा बनी रहती है। सुख हो, दुख हो एवं रात दिन का चक्र तो अपनी गति से चलता है। ये आवश्यक नहीं है कि हर पल हमारी सोच के अनुरूप हो। ये भी सच है कि कई बार विपत्ति मनुष्य को उसकी लापरवाही पर ध्यान दिलाने का अवसर देती है। दोस्तों, जिंदगी तो हर कदम एक नई जंग है जिसे आत्मविश्वास के साथ जीता जा सकता है। मनोवैज्ञानिक जेम्स का कहना है कि ये संभव नहीं है कि सदैव अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता आए ही ना। दोस्तों, कुदरत सबको हैरान कर देती है। कई बार मरुभूमि से पानी निकल जाता है तो कहीं बंजर धरती पर फूल खिल जाता है। ऐसे अनेक चमत्कार इस कुदरत में हमें देखने को मिल जाते हैं। असीमित उपलब्धियों और चमत्कारों से भरी इस धरती पर कोविड-19 महामारी की क्या मजाल जो ज़्यादा दिन टिक पाए। इतिहास गवाह है कि महामारी जब भी आई है उसने इंसानी जीवन को और अधिक व्यवस्थित किया है। इंसान के आचार विचार से लेकर कई कार्य व्यवहार में अकल्पनीय बदलाव हुए हैं। किसी भी महामारी का सकारात्मक पहलू यह है कि इंसानी प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे किसी रोग या विषाणु के प्रति सामर्थ्य विकसित करती है। पूर्व में अनेक ऐसी महामारियों को विश्व ने देखा है जो आज सामान्य बीमारी हो गई है। आने वाले समय में कोरोना का भी यही हश्र होगा। जब कोई आपदा आती है तो अपने साथ उसका निदान भी लाती है। आज भले कोविड-19 का कहर चिंताजनक हो, परंतु ये भी सच है कि इस बीमारी पर विजय प्राप्त करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। मित्रों, आज हर तरफ ये चर्चा है कि कोविड-19 का सफ़र चीन से शुरू हुआ है, किंतु ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1347 में चीन के जहाज़ों से चूहे के माध्यम से प्लेग जैसी महामारी इटली पहुंची थी और इस महामारी ने आधे यूरोप को स्वाहा कर दिया था। उस दौरान जिंदगी आज की तरह गतिशील नहीं थी, लिहाजा इसका पैर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ने से पहले ही रोक दिया गया। मित्रों, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और प्रकृति हमेशा बेहतर कल लेके आती है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में होने वाले बदलाव कभी स्थिर नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिस्थिति हमारी अदृश्य शिक्षक होती है जो विध्वंस में भी सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। पूर्व में आई महामारियों का इतिहास गवाह है कि कहीं साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ तो कहीं इसका ह्रास हुआ। रहन सहन में सकारात्मक बदलाव भी आया। 14वीं सदी के 5वें और 6ठे दशक में प्लेग की महामारी ने जहां पूरे यूरोप में तांडव मचाया, जिसने यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था पर जमकर प्रहार किया, तो 1897 में राइडर पेस्ट नामक वायरस ने यूरोपीय देशों को अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर अपना औपनिवेश बढ़ाने का माहौल भी दिया। उस दौरान अफ्रीका में इस वायरस ने 90% मवेशियों को अपना काल बना लिया था, जिससे वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। यूरोपीय देशों का जब विस्तार हुआ तो समुद्री यात्राओं की शुरुआत भी हुई।
अर्थव्यवस्था की नई तकनीकों का इजाद भी हुआ। मित्रों, यदि बात करें 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की, तो वे भी आज के कोविड-19 जैसा था। उस दौरान उसने 5 करोड़ जिंदगियों को अपना शिकार बनाया था, जिसमें से 18 लाख भारतीय थे। उस समय भी शारीरिक दूरी और क्वारंटाइन जैसे तरीके ही अपनाए गए थे। मित्रों, 1918 में वायरस की संकल्पना बिल्कुल नई थी। उसके बाद कई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज हुई। इस महामारी के बाद सभी सोशलाइज्ड मेडिसिन और हेल्थ केयर पर आगे आए। रूस पहला देश था जिसने केंद्रीकृत मेडिसिन की शुरुआत की। धीरे धीरे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भी इसके अनुगामी बने। 1920 में कई देशों ने स्वास्थ्य मंत्रालयों का गठन किया और उसी दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिकल्पना भी साकार हुई। मित्रों, महामारी का इतिहास हमें ये सीख देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपार संभावनाएं छुपी रहती हैं। अल्फ्रेड एल्डर ने कहा है कि मानवीय व्यक्तित्व के विकास में कठिनाइयों एवं प्रतिकूलताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। लाइफ शुड मीन टू यू पुस्तक में उन्होंने लिखा कि यदि हम ऐसे व्यक्ति अथवा मानव समाज की कल्पना करें कि वे इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कोई कठिनाई न हो, तो ऐसे वातावरण में मानव का विकास रुक जाएगा। अतः ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि ये महामारी नए युग का सूत्रपात करेगी। वर्तमान समय हमें ये सीख दे रहा है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि हम ये प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएं, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहें। मित्रों, आज की स्थिति को देखते हुए सकारात्मक सोच के साथ घर पर रहें, बाहर न जाएं, क्योंकि कोरोना बहुत स्वाभिमानी है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे घर लेकर नहीं आएंगे। इसलिए स्वयं को और समाज को स्वस्थ रखने में पूरा सहयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग को अमल करें। घर पर रहते हुए विश्व कल्याण की प्रार्थना करें। मित्रों, सच तो यही है कि हर मुश्किलों का एक सुनहरा अंत होता है। क्या हुआ, आज खुशियों का पतझड़ है, किंतु पतझड़ के बाद ही बसंत आता है, ये भी ज़रूर याद रखिए। लॉकडाउन में ढील ज़रूर दी जा रही है, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अतः सरकार द्वारा बताए गए नियमों का शिद्दत से पालन कीजिए। भारत ने अपने प्रयासों से ये दिखा दिया है कि मेरी हिम्मत को कम मत आंको, मैं वो हूँ जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूँ। अंत में अपनी शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस तरह के और भी लेख को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग roshansavera.blogspot पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।